अस्सलाम वालेकुम जी, एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। आज यौम आज़ादी है और सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद और दुआ यही है कि इस तरह के कई आज़ादी के जो साल हैं हम इसी तरह खुशी से मनाएं। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर इस्लामाबाद में और हमारे साथ सीईओ साहब मौजूद हैं किफ़ायत हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों की बहुत-बहुत मुबारक। खैर मुबारक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा स्लोगन है वो ये है कि नशे से पाक पाकिस्तान, और बस हमारी यही कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी तरह से इन तमाम बुराइयों से या इस लानत से बचाया जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है वो है अवेयरनेस, और सर से भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को जो है अवेयर कर सकते हैं। तो सर, क्या ख्याल है, आज के मौके पर हम जितना अवेयरनेस के हवाले से मैसेज दे सकते हैं इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं है। जी, बिल्कुल। सबसे पहले मैं तमाम नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि तमाम अहले वतन को 75 जश्न आज़ादी बहुत-बहुत मुबारक हो। और हमारा आज का जो स्लोगन है नशे से पाक पाकिस्तान, हमारा अज़म नशे से पाक पाकिस्तान। और आज का जो हमारा टॉपिक भी है अवेयरनेस, तमाम वालिदैन को जो कि अपने बच्चों पे कैसे नज़र रखे, और इसके हवाले से हम तमाम तर अब गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि नशे से कैसे बचा जा सकता है। अगर आपने नशे जैसी लत से या बीमारी से बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उन पे बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ उनको देनी होगी, जिसमें उनको प्रॉपर तरीके से जिम, टेबल टेनिस, क्रिकेट, इसके साथ साथ जो दर्स कुरान वगैरह प्रॉपर जो उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखना है। ठीक है, अगर आप बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ देंगे और उनको प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर नज़र रखेंगे तो वो कभी भी इस साइड पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होगा उस साइड पे जाने के लिए। तो मैं तो तमाम नाजरीन को यही कहूँगा, क्योंकि बाद में बहुत देर हो जाती है, तो शुरू से ही अपने बच्चों पे नज़र रखे और उनको हेल्दी लाइफ दे, दोस्ताना माहौल उनको दे, ताकि उनको किसी और बुरे दोस्तों की ज़रूरत ही ना पड़े। बच्चों की एक्टिविटीज़ के हवाले से आपने बात की और ख़ुसूसन हेल्दी एक्टिविटीज़ के हवाले से आपने ज़िक्र किया, तो पेरेंट्स का इसमें कितना अहम किरदार है? पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं? बेसिकली जो बच्चे हैं वो शुरू में ही जैसे कि वो स्कूल गोइंग होते हैं, और 18 एज के जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर यही इस लत में मुब्तला हो रहे। तो जो 18 एजेस है इसमें जो है ना माँ बाप की ज़िम्मेदारी यही बनती है कि उनका उठना बैठना और उसका जो स्कूल की टाइमिंग, एकेडमी की टाइमिंग और हर चीज़ के ऊपर, इवन के उनके मोबाइल्स पे भी नज़र रखे, ताकि जो है ना वो किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ही ना हो, और उनको एक डेली का एक बेहतरीन किस्म का स्केजुअल बना के दे। ख़ुद उनको ग्राउंड्स लेके जाए, ख़ुद उनको जो है ना अपने घूमने के लिए लेके जाए, पार्क्स लेके जाए, और उनके साथ वही जो माहौल है दोस्ताना वो रखे। अच्छा, बच्चों पे नज़र कैसे रखी जा सकती है? बहुत सारे जो इस वक्त हमें नाजरीन देख रहे हैं उनके जहन में ये सवाल होगा कि यार बच्चों को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चों को पता भी ना चले और उन पे नज़र भी रखी जाए, ये कैसे मुमकिन है? बेसिकली ये बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें जो है ना बच्चों पे ऐसी नज़र रख सकते हैं कि जैसे कि उनके जो दोस्त हैं वो कौन है, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ पे हो रही है, उनको पॉकेट मनी दिए उसने कहाँ पे ख़र्च की है, तो ये इस तरीके से जो है ना बच्चों पे नज़र रखी जा सकती है। ठीक है। अब चूँकि आपने भी टीनेजर्स का ज़िक्र किया और यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चे होते हैं वो बड़ी जल्दी आइस की तरफ चले जाते हैं, तो उस माहौल में हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को नशे जैसी लत से या नशे जैसी बीमारी से दूर ही रखें तो बहुत अच्छा है। अगर खुदा न खास्ता अगर किसी का बच्चा इस लत में मुब्तला हो जाता है तो उनको बहुत ही मतलब टाइम से जो है ना उनका प्रॉपर जो है ना वो ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए, उनको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो मैं तो तमाम नाजरीन को यही बताऊंगा कि अगर खुदा न खास्ता आपका बच्चा
किसी भी ड्रग्स में मुब्तला है या आपको शक है तो आप उसका टेस्ट करवाएं, या वो एडिक्ट है तो उसका प्रॉपर तरीके से अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर से ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल। अगर आप अपने इर्द गिर्द भी इस तरह के लोगों को देखते हैं तो स्पेशली इस तरह के साइकेट्रिक सेंटर में आप ज़रूर आएँ, या डॉक्टर से जो है ज़रूर सजेशन ले लें। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन के मुनासबत से, या वो लोग जो नशे में मुब्तला हैं उनके हवाले से ज़रूर दीजिए। पहले तो तमाम नाजरीन को दोबारा से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आमीन। और इसके साथ साथ जो भी नशे में मुब्तला है या वो उनको नशे की लत लग गई है तो खुदारा अपना और अपने बच्चों का और फैमिली का ख्याल रखें, और इस लत से आप लोग छुटकारा हासिल कर सकते हैं अगर आपका पहला कदम हो इलाज की तरफ, आपकी वेल पावर हो इलाज की तरफ। तो अगर आप इस लत में मुब्तला है या किसी भी ड्रग्स में मुब्तला है तो आप द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर से हमें व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। हम आपकी बेहतरीन किस्म की रहनुमाई करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनी तौर पर ये बहुत मौसर और बड़ा मुस्बत साबित होता है कि हमेशा आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों के लिए शेयर करते रहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा एक मुस्बत अंदाज़ है आपका, और बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव और बड़ा फ़ायदा मंद साबित होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।